गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दामिनी वर्मा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी के एग्ज़ाम हो गया, अभी बायोलॉजी का हुआ 12th क्लास का, तो बोर्ड एग्जाम्स 15 को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था। अब बायो का जिस हिसाब से पेपर मैंने देखा तो पेपर मुझे काफ़ी इजी लगा है, बहुत आसान पेपर आया था। और मैं सच कहूँ तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इतना ईजी आने के लिए, और एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। तो चलो, कुछ डाउट क्यूरीज थी बच्चों को, जो मैं अब आज मुझे मिला ये पेपर, मैंने बच्चों से मंगवाया तो फाइनली मेरे पास सेट मिला है, ज़ूलॉजी का जेड सेट मिला है। तो चलो लेट्स डिस्कस। जैसे कि यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली बच्चों को उसी में डाउट रहता है। तो जैसे पहला एमसीक्यू जो ज़ूलॉजी में आया था, द परमिसिबल यूज़ ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज़ फॉर। ठीक है, देखो परमिसिबल का होता है मतलब कि जो बहुत वैलिड रीज़न हो, तो वैलिड रीज़न एमनियोसेंटेसिस का, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है नेम द एवोल्यूशनरी ऑफ मैन विद ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी। देखो एवोल्यूशनरी इस क्वेश्चन में ना बच्चों को डाउट था, और इसके लिए मुझे कॉल भी आया कि यहाँ पे हमें मतलब क्या, देखो इतना आसान आराम से पूछा हुआ है, नेम द एवोल्यूशनरी। आपको उस जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, हमने अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से और हमने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ना होमो इरेक्टस बताना था आपने, जिनकी जिस समय उस समय ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी हुआ करती थी, क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्राइजोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसका देखो यार, ट्राइजोमिक होता है जिसमें एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा हो जाए, 2x+1, बिल्कुल ठीक है। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डाइसेंट्री, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो बिल्कुल ठीक लिखा है। देन नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए फंक्शनल जीन टू ओवरकम अ डिफेक्टिव जीन, की बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है जीन थेरेपी की। ठीक है, तो ये जीन थेरेपी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, 2x+1, होमो इरेक्टस और डिटेक्टिंग एनी जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी, बिल्कुल सही है। और बहुत इजी है, बहुत एवरेज क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई टफ में था, नहीं। और अगर मैं बात करूं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, जो पढ़ाते समय हर टीचर की एक जुबान पे होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो। तो ये वही चीज़ आई थी, और मुझे तो मतलब ऐसा नहीं है कि बायो की टीचर हूँ तो बोलूँ कि आसान था, नहीं, पेपर वाकई में आसान था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आराम से होने वाला एग्जाम्पल, मतलब सेट होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, ये वो भी करके आने वाले हैं। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि लॉन्ग आंसर इतना इजी आया कि आराम से ही हो जाता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इजी था। हाँ, अगर मैं बॉटनी की बात करूँ, बॉटनी का मुझे थोड़ा एवरेज लगा, इजी था वैसे, बट चलो ठीक है, कुछ बच्चों को टफ लगा, लेकिन ठीक है, एवरेज था ये। तो इसमें जैसे कि बॉटनी में ये सेट है मेरे पास एक्स, और यहाँ पे विच स्टेप डज नॉट अकर इन ट्रांसलेशन, अगर पता हो आपको ट्रांसलेशन क्या होती है, ये प्रोटीन्स का फॉर्मिंग होती है इसमें। तो उसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों के तीनों स्टेप बिलोंग करते हैं। एक रेप्लिकेशन है जो नहीं, क्योंकि रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, तो ये बिल्कुल सही है रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है वाटर बॉडी हैज़ हाई बीओडी व्हेन इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बीओडी क्या है। बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कब बनेगी, यहाँ तो पॉल्यूटेड हो, बिल्कुल ठीक है। क्लीन तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर क्लीन है तो ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं होगी। इनहेबिटेड बाय लॉट ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड नन ऑफ दीज, देखो पॉल्यूटेड टिक कर सकते हो, बट अगर ऑक्सीजन की डिमांड तब होती है जब बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स ऑक्सीजन की नीड जो है पूरी करने लगे अपने, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए। तो इनहेबिटेड बाय लॉट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बिल्कुल ठीक है ये। और जैसे कि नेक्स्ट जो है बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय, देखो बायोगैस जो होती है ये मिथेनोजन से होती है, जो बिल्कुल ठीक है। मिथेनोजन्स ऐसे जो हैं, ये मिथेनोबैक्टीरियम जो है, ये हेल्प करते हैं, ये हमें कैटल की गट में मिलते हैं। विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल ठीक है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एन एरिया ऑन अर्थ दैट, देखो हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ एंडेमिक स्पीशीज हो। बहुत से बच्चे फर्स्ट ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हुए कि कंटेन्स मैनी एंडेमिक स्पीशीज, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अगर बात करें शोज ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये भी बात सही है। इज अंडर द थ्रेट ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ दीज भी क्या है, करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूँ यही सेम सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी, तो एवरेज क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी थे या बहुत टफ थे, नहीं, एवरेज थे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड हों कि हाँ ये आने ही हैं, ये आएंगे ही आएंगे, कि वैसे क्वेश्चन आए थे। मुझे इजी लगा एग्जाम। और हाँ, 15 क्वेश्चन जो है रामसार साइट्स वाला, ये बिल्कुल सही है। जो बच्चे जिन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम ये मुझे आउट ऑफ सिलेबस था, जब मैंने इसको देखा हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये ओल्ड